आप सबको प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर से दिन के लिए। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। स्तुति आराधना देखेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए स्वर्ग की ओर, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो हमारी प्रार्थना और विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु अपने बीच में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सारा आदर आपको देते हैं, हम सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप किसी के योग्य है परमेश्वर, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को आपने बनाया, जो कुछ भी दिखता है सब कुछ आपने बनाया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में बेटी तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हाँ प्रभु, आप हमारी प्रार्थना और आराधना को स्वीकार करने वाले प्रभु हैं। आपका वचन कि जब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमारी ज़िंदगी में लेकर आया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसको धन्य करें। आमीन।
हालेलुया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो विषय ये है, दया करने वालों पर आशीष फलती है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर है और हम उसकी संतान होने के नाते हमें भी दया करनी चाहिए। आइए पवित्र शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है, हम इसे पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 22 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ेंगे। या लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। आमीन, हालेलुया। कितना सुंदर वचन लिखा है यहाँ पर, दया करने वालों पर आशीष फलती है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें उत्साहित करता है कि आप और मैं दया करें। हम दया कई प्रकार से कर सकते हैं, पैसों से, अनाज से, पानी से और अच्छे शब्दों से। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि किसी के पास संसार की संपत्ति है और अपने भाई को जो कंगाल है उसे देख रहा है और उस पर वो दया नहीं करता, तो क्या परमेश्वर का प्रेम उसके साथ बना रह सकता है? नहीं। मेरे प्रियो, हमें दया करना है। हम दया उन लोगों पर कर सकते हैं जो तकलीफ में हैं, जो भूखे हैं, जो पीड़ाओं में हैं। हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे देश में, पूरे विश्व में महामारी का दौर चल रहा है और कई लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे समय में जबकि पूरा देश तकलीफों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में हम दया कर सकते हैं। हम उन लोगों पर दया कर सकते हैं जो सचमुच नीडी हैं। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन उसका 19 और 17 लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कंगाल पर अनुग्रह करना है। अनुग्रह का अर्थ क्या है? दया का अर्थ क्या है? हालेलुया। हमें कंगालों पर, विधवाओं पर, गरीबों पर दया करना है, क्योंकि दया करने वालों पर आशीष फलती है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने मदद के हाथ आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों की हम मदद करें जो तकलीफ में हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं हमारे देश में इन दिनों बहुत से लोग सामने आए मदद के लिए। धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ की टीम, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं और हर प्रकार से वो मदद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फलती है। मेरे प्रियो, क्यों ना आप और मैं भी एक कदम बढ़ाएं और दया करें। हालेलुया। हम दया किसकी करें, मैं आज बताना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब और उसका हम पढ़ेंगे 58 अध्याय और यानी का है 10 में, उदारता से भूखे की सहायता करें। आमीन। हम भूखों पर दया करें। जो लोग भूखे हैं, बेघर हैं, तकलीफ में हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, जो बीमार हैं, हम ऐसे लोगों पर दया करें। वचन कहता है कि भूखे को हम खाना खिलाएं। हालेलुया। आगे लिखा है, और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। जो दीन लोग हैं, दुखी लोग हैं, भूखे लोग हैं, कंगाल लोग हैं, विधवा लोग हैं, हम ऐसे लोगों पर दया करें। मेरे प्रियो,
शायद आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी पर दया करे। वचन में और आगे लिखा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है, वैसे तुम्हें भी दयालु बनना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, हम दया करने वाले बने। हालेलुया। वचन कहता है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ाएं और दया करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में उत्साहित करता है दया करने के बारे में। मेरे प्रियो, यदि आपके देखने में कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई भूखा व्यक्ति आता है, कोई जिसके कपड़े फटे हैं, जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति की आप मदद कीजिए, दया कीजिए। क्योंकि वचन में लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वो अपनी रोटी में से वो बांटता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कई लोग कितने तकलीफ में हैं। हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक व्यक्ति की जरूर कर सकते हैं। हम किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट जरूर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, दया कीजिए। पैसों से, अनाज से, खाना बांटने से, कपड़ों से, किसी को उत्साहित करके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण दिया है धनवान और गरीब लाजर के बारे में। एक धनवान था जो महलों में रहता था और बैजनी कपड़े पहनता था, अच्छे ऐशो आराम से रहता था। और एक गरीब था जिसका नाम लाजर। जब धनवान खाना खाता था अपनी मेज पर, तो जो लाजर गरीब था वो उसके दरवाजे के देवड़ी पर बैठा करता था और वो अपेक्षा करता था कि धनवान के झूठन से जो कुछ भी बच जाता है उससे मेरा पेट भर जाएगा करके। लेकिन आगे ऐसा लिखा है, धनवान भी मरा और लाजर भी मरा। जब धनवान मरा तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो अधोलोक में गया। और जब लाजर मरा तो वचन में लिखा है कि फरिश्ते उसको लेने के लिए आए और फरिश्तों ने उसे इब्राहिम पिता के गोद में छोड़ दिया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस बात से हम यही सीखते हैं मेरे प्रियो कि वो धनवान व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट किया, अच्छे से खाता था, अच्छे से पहनता था, लेकिन उसने कभी किसी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं की, कभी अपने खाने में से खाना नहीं दिया, कभी किसी को उसने पूछा नहीं, जबकि वो कर सकता था, जबकि वो मदद कर सकता था। मेरे प्रियो, मैं जब को उत्साहित करना चाहता हूँ, दया करने वालों पर आशीष फलती है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम दया करें। हालेलुया। क्यों ना आप और मैं दया के लिए आगे आए और ऐसे गरीबों की सहायता करें, बीमारों की सहायता करें, जो तकलीफ में फंसे हैं ऐसों को हम मदद करें। हालेलुया। वचन में लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फलवंत होती है। मेरे प्रियो, हम अपने पैसों से, अपने संपत्ति से, अपने शब्दों से हम किसी की मदद करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो। मेरे परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। हम एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे।
नीति वचन हम उसका 19 अध्याय 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरे प्रियो, हम दया इसलिए न करें कि हमें प्रतिफल मिलना चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो, दयालु हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी सोच होना चाहिए। जब हम किसी पर दया करते हैं, ये परमेश्वर को उधार देने के बराबर है। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, दयालु बने। किसी विधवा की मदद करें, किसी हैंडीकैप व्यक्ति की मदद करें, किसी अंधे व्यक्ति की मदद करें, किसी बीमार व्यक्ति की मदद करें, बच्चों की मदद करें, अनाथों की मदद करें, दुखियारियों की मदद करें, जो लोग तकलीफ में हैं उनकी मदद करें। मेरे प्रियो, आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी के चेहरे में खुशी लेकर आ सकते हैं। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी मदद से किसी का परिवार सुखी हो सकता है। हालेलुया। मैं अंत में आपको बोलना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, दयालु बनिए। आमीन। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे। वैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आप हमें सिखाते हैं कि हम दयालु बने। परमेश्वर पिता, आज मेरी प्रार्थना है, इस चैनल के माध्यम से जितने मुझे सुन रहे हैं पिता, हम दयालु बने प्रभु जी, मदद करने वाले। हम किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें, किसी बीमार व्यक्ति की मदद करें, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें, किसी दिन दुखिया की मदद करें। परमेश्वर पिता, जो कुछ हमें दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि पिता, हम अपने संपत्ति के द्वारा लोगों की मदद करने पाए। प्रभु जी, हमें इतना आशीषित कर ताकि प्रभु जी हम अपने धन के द्वारा प्रभु लोगों की हम सहायता कर सके। मेरे परमेश्वर पिता, जैसा कि आज हम सीखे कि दया करने वालों पर आशीष फलती है, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं पिता, वो दयालु बनने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु वो अपने हाथ बढ़ा सके और प्रभु मेरे परमेश्वर पिता अपने जीवन भर वो दया कर सके। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।